सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे आज का लेसन है स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद 5 स्टेप्स विच मीन्स कि एक ट्रायल क्लास के अंदर हम ये पहले बता चुके हैं 5 स्टेप्स, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज एक स्टोरी से बिकॉज आई लाइक स्टोरीज एंड आई थिंक कि आपको भी स्टोरीज पसंद होंगी। तो सबसे पहले स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक गरीब इंसान होता है और वो बहुत बीमार होता है। दिवाली आने वाली होती है और बेचारा अपनी बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा होता है। तो वो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान, दीपावली आने वाली है, यानी कि उसके काम का सीजन है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूं और मेरा काम भी दीपावली से संबंधित है, यानी मैं कलश बनाता हूं। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान प्रकट होते हैं, उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें इतने दिनों तक बीमारी से गुजरना पड़ा, लेकिन कल सुबह सूरज उगने के बाद से आप जो भी काम करोगे वो पूरे दिन करते रहोगे, आपको कोई थकान नहीं होगी और आप स्वस्थ रहोगे और वो काम भी बड़ी तेजी से होगा। तो वो इंसान अगले दिन का इंतजार करता है और सुबह जैसे ही सूरज निकलता है वो सबसे पहला काम करता है कि कलश बनाना स्टार्ट कर देता है और वो पूरे दिन में बहुत सारे कलश बना देता है, इतने जितने की वो अक्सर बेचा करता है और उसका काम हो जाता है। लेकिन एक उसका पड़ोसी होता है और वो सोचता है कि इसने एक दिन में ऐसा कैसे कर लिया। तो वो जाकर उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, तुम तो बीमार थे। तो उसने कहा भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने पूजा की। और वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी करता हूं। लेकिन वो लालची था और वो जाके उसी तरीके से भगवान की पूजा करता है। भगवान भी प्रकट होते हैं और उसको बोलते हैं कि ठीक है, तुम भी कल जो सूरज उगते ही स्टार्ट करोगे वही पूरे दिन करते रहोगे, ना थकोगे और वो काम भी बड़ी तेजी से होगा। वो कहता है ठीक है। तो उसके दिमाग में होता है कि मैं सुबह उठते ही पैसे बनाऊंगा, पैसे से पैसे गिनता चला जाऊंगा तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अब बात गौर करने वाली है कि जब अगले दिन सूरज निकलता है तो वो इंसान उससे जस्ट पहले सोचता है कि इतने पैसे जब मैं बना रहा हूंगा तो कोई देख लेगा, मुझे पहले बैग बनाने चाहिए ताकि उनके अंदर मैं छुपा के पैसा रख सकूं, उस धन को लोगों से बचा सकूं। और वो आधे एक घंटे पहले सूरज निकलने से पहले ये चीज सोचता है और सोचता है मैं जल्दी से 10-20 बड़े बड़े बैग बना लेता हूं। असल में वो जब बैग बना रहा होता है तो सूरज निकल जाता है और होता वही है जो होना होता है, वो पूरे दिन केवल बैग ही बनाता रहता है और दिन के अंत में उसका कमरा उन बैग से भर जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो सबसे काम की है वो मैं आपको उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक्चुअली अगर आपका गोल है इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि आप बोलना चाहते हो, तो बैग सीलने मत बैठिए। देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। मेरा गोल, अगर मैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करता हूं तो यह होता है कि मैं इंग्लिश बोलूं। लेकिन उस गोल को पूरा करने के लिए हम कर क्या रहे हैं? ग्रामर, टेंसेस, एवरीडे वर्ड मीनिंग्स को रटना, ये सब क्या है?
मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन लोगों को समझ में अभी तक नहीं आया, मैं एक एग्जांपल और देता हूं। इंग्लिश स्पीकिंग की तरह ही सोचिए कि आपको साइकिल चलाना सीखना है। आप क्या करेंगे? साइकिल की इंजीनियरिंग आप सीखेंगे कि इसमें कितने नट बोल्ट लगे हुए हैं, रिम का साइज क्या है, टायर कौन सी कंपनी का है। नहीं, आप उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब नहीं सीखते हैं। आपको अगर साइकिल चलानी है तो आप साइकिल की गद्दी पे बैठते हैं, सीट पे बैठते हैं, और आपका टीचर उस साइकिल को पकड़ के रखता है, बैलेंस बनवाता है, और आप कंटिन्यू साइकिल को चलाते चले जाते हैं। धीरे धीरे आपको गिरने का डर होता है तो आपका टीचर उसे सहारा देता है, धक्का देता है, लेकिन फिर दौड़ के पकड़ लेता है। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज, प्लीज अगर आप इंग्लिश बोलना ही चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में टाइम वेस्ट ना करें। और इसीलिए इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर हम हिंदी या अपनी मातृभाषा या अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो भी आपकी है लोकेलिटी में, अगर वो बिना ग्रामर टेंसेस के बोलना सीखे थे, तो ध्यान रहे तकनीकें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें बोलना सीखना है। उसके पीछे की साइंस और वो सारी चीजों को साइड में फिलहाल रख देते हैं। ग्रामर उसकी इंजीनियरिंग है, वो जरूरी है शिक्षाविदों के लिए, और जिन लोगों को करियर में उस चीज की रिक्वायरमेंट है वो जरूर सीखें। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम ऐसा करेंगे। और ध्यान रहे हम बिल्कुल ए टू जी पहुंचेंगे, और आज ए है, बिल्कुल बिगनिंग है, हम इसको बहुत ही कंफर्ट में स्टार्ट करेंगे। आपके ऊपर बिल्कुल बर्डन नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें इंग्लिश बोलने पे ध्यान देना है, ना कि अदर थिंग्स पे जो हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है। ओके, सो जैसा आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, सबसे पहली चीज कि कोई पहले सपना रखता है कि मैं इंग्लिश में बात करूंगा, या फिर उसकी मजबूरी है, या फिर उसके जॉब के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि वो इंग्लिश में बात करे। जो भी आपका पर्पस हो, जिस भी पर्पस से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बोलना, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो एक अपना खुद का एक एक्सपीरियंस है कि कैसे इस चीज की शुरुआत हुई। सबसे पहली चीज कि जब हमारा सपना होता है या रिक्वायरमेंट होता है या मोटिवेट होते हैं हम किसी से, तो हम इंग्लिश बोलने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर हम अपने आप से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें होती है वो होती है कि हम बोर हो जाते हैं। और ये रियलिटी है, हम इंसान हैं, हम कोई भी ऐसी चीज जो रिपीट कर रहे हैं उससे बोर हो जाते हैं। टेंसेस हमने 6th 8th क्लास में भी पढ़े, 10th में पढ़े, यानी कि हर क्लास में ही पढ़े, लेकिन पढ़ते रहे। और ग्रेजुएशन में पढ़े, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े अगर आपका सब्जेक्ट वो था, या फिर कंपलसरी के अंदर भी ये चीजें आती हैं। सो द थिंग इज, अगर आज आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और आपको फिर वही चीज पढ़ाई जा रही है, तो ये ऑब्वियस है कि आप उससे बोर होंगे। तो हम क्या करें? इफ टेंसेस आर बोरिंग, ग्रामर इज बोरिंग, और देखो एक चीज, तीसरा पॉइंट देखते ही मुझे याद आया है, बहुत से लोग कहते हैं कि 5 वर्ड मीनिंग्स हर रोज रट लो, आप इंग्लिश बोलने लगोगे। नो माय डियर फ्रेंड, सच कड़वा होता है, लेकिन मैं अपने खुद के अनुभव से ये बता सकता हूं कि एक डिक्शनरी के अंदर, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है कि कितने शब्द होते हैं टोटल,
बट आई थिंक हजारों होते हैं। और उन हजारों शब्दों को अगर आप रटने लग गए तो आपको 5 जन्म लेने पड़ेंगे डियर, 5 शब्द अगर आप हर रोज रटोगे तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग होना है वो शायद उस डिक्शनरी में छूट भी जाएं, क्योंकि वो पता नहीं कौन से नंबर पे आएंगे, ABCDEFG। आप तो 2 साल में B तक पहुंचोगे। सो अगर आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान ये देना है कि ये वर्ड मीनिंग्स रोज रटना, रटंत विद्या, ग्रामर या टेंसेस, ये ना सिर्फ हमें बोर करते हैं बल्कि ये हमारा मोटिवेशन वीक कर देते हैं, हर रोज घटा देते हैं। जैसे एक बच्चा उत्सुक होता है कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, वो पहले दिन बहुत एक्साइटेड होता है लेकिन फिर छोड़ देता है। अब वो छोड़ क्यों देते हैं उसका रीजन अभी मैंने बताया, बिकॉज इट्स बोरिंग। हमें इस चीज को समझ लेना है कि जरूरी नहीं बोरिंग चीजों के साथ में जबरदस्ती की जाए। हमें अपनी शिक्षा के अंदर एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी लानी होगी और उस तरीके से हम अपने सीखने के तरीकों को चेंज करेंगे और ये समझेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं जिनको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से और बिना बोर हुए ठीक कर सकते हैं। तो फ्रॉम द बिगिनिंग हम अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हमारा गोल है इंग्लिश बोलना। क्लियर करते हैं, व्हाट इज द गोल? सो यू वांट टू स्पीक इंग्लिश विदाउट गेटिंग बोर्ड। देखिए मैंने गोल में ही लिख दिया है कि बिना बोर हुए हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, या हमें इंग्लिश बोलना है, सीखना भी क्या है, बोलना है। सो हमारा गोल है कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं और कहते हैं कि एक बार जब गोल डिसाइड हो जाए तो पहले सीधा गोल पे फोकस किया जाता है। जैसे अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए, उसका अर्थ यहां पे ये है कि कितना जल्दी हो सके कि हम उस गोल को पूरा कर पाए, यानी उसी पे एक्शंस लें। जो फालतू के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम हटा दें। बिजनेस लाइन के अंदर एक कहावत होती है, कट द फैट। ऐसी चीजें जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं, रिजल्ट्स नहीं लेके आती हैं आपकी लाइफ में, उन्हें साइड में हटा दीजिए। तो हमारा गोल सेट हो गया कि हमें इंग्लिश बोलना है और बिना बोर हुए बोलना है और सीखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस, विनर्स फाइंड ए वे। जो कामयाब और नाकामयाब इंसान के बीच का एक सबसे बड़ा अंतर होता है वो है कि जो कामयाब नहीं होते वो बहाने बहुत लगाते हैं। और उन बहानों में क्या क्या है कि देखिए इंग्लिश क्यों नहीं बोलना चाहता या क्यों नहीं बोल पाया, वो सब उन दोनों बातों में बहाने आएंगे। क्या कि हमें बोलने को हम बोल देते हैं अगर हम मोटिवेटेड नहीं है तो किसी को, या फिर कोई हमें बोल देता है कि अंग्रेज बनेगा, डायलॉग्स। या कोई कहता है कि ये मेरी मातृभाषा है, कोई कहता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रही कि मुझे इंग्लिश बोलनी ही चाहिए। कोई कहता है कि ठीक है इंपॉर्टेंट तो है, आजकल हर चीज इंग्लिश में होने लग गई, कंप्यूटर से लेके टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की मैक्सिमम चीजें, और दुनिया को अगर समझना है तो ज्यादातर चीजें जो रिसोर्सेज हैं, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। सो जो थोड़ा सा सही तरीके से सोच भी लेते हैं तो वो सोचते हैं कि नॉट इन हरी, आई एम नॉट इन हरी, यानी कि मैं अभी क्यों, थोड़ा बाद में कर लेंगे, अभी कौन सी जल्दी आ रही है। कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि मैं अभी एक्चुअली किसी और चीज में बिजी हूं, इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, सोचा तो काफी बार है। तो सबसे पहले चीज जो बात है वो मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब बताकर
कि जो मेन पॉइंट यानी एक सेंटेंस हमने लिखा है, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस। अगर आपको कुछ करना होता है तो आप हर चीज का एक रास्ता निकाल ही लेते हैं, हर काम का एक रास्ता निकाल ही लेते हैं उसे करने का। अदरवाइज बहाने हर इंसान के पास होते हैं, और इतनी तो बुद्धि भगवान ने दी है कि छोटे मोटे बहानों से पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं, बट वो कामयाबी की एक राह नहीं है। तो चलिए एक्सक्यूजेस को साइड में रखते हैं और एक आसान रास्ता बनाते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखी जाए। लेट्स बिगिन। ओके, सो हम बिगनिंग करते हैं, और हमारी ट्रायल क्लासेस के अंदर हम ये ऑलरेडी बता चुके होते हैं कि ये सब जो कॉन्टेक्स्ट है हम पहले क्लियर कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट समझाने की कोशिश करूंगा। हम इसको 5 स्टेप्स में बांट देते हैं। पहला, लिसन केयरफुली एंड रेगुलरली। अब जो पहले हमने बताया कि ग्रामर, टेंसेज या वर्ड मीनिंग्स रटने के बजाय हम क्या करें, वो है ये स्टेज। तो सबसे पहली स्टेप है, जहां पर भी आप इंग्लिश से रिलेटेड सेंटेंसेस, वर्ड्स सुन रहे हो, उन्हें जितना ज्यादा हो सके ऑब्जर्व करें। मतलब आपको उस पर गौर करना है कि कोई क्या बोल रहा है, या फिर टीवी में इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है, इस न्यूज में इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन समझा देता हूं कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, जिसमें जो इनपुट जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट निकल के आता है। यानी कि अगर आपके आसपास का वातावरण जो है वो, अगर आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी कि आपकी लोकल लैंग्वेज भी है जिसमें आप हर रोज बात अभी कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में बोली जा रही है, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा अपने एनवायरमेंट को आप ऐसे चेंज करेंगे कि इनपुट इंग्लिश का थोड़ा इंक्रीज हो जाए। एकदम से नहीं, वो जिम वाला हाल नहीं करना है कि सीधे जाते ही 50 बार डंबल मारे और फिर अगले दिन जिम में नहीं गए। हमें ऐसा करना है कि धीरे 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 क्या क्या, कौन कौन सी चीजें हैं, चाहे हमारे चैनल्स हो, चाहे हमारे फोन की लैंग्वेज हो, चाहे हमारे जो आप वीडियोस देखते हैं कहीं पे भी, उन वीडियोस की लैंग्वेज हो, चाहे हम हिंदी में देख रहे हैं लेकिन उसके कैप्शंस आप ओपन कर लीजिए, एक्टिवेट कर लीजिए जो इंग्लिश में हो। यानी कि कहीं ना कहीं से इनपुट, सबसे पहले ध्यान देना है इनपुट। अब देखिए, मैं उसी बात पर पहुंच चुका हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि हमने अपनी लोकल लैंग्वेज कैसे सीखी थी। कोई महान ट्रिक नहीं है, सिर्फ रिपीट द प्रोसेस कि हमने कैसे सीखा था। जो भी कुछ आज तक बचपन से सीखा है, हमने दूसरों से सीखा है। अब सबसे पहला काम, हमें गौर से सुनना है। कहीं पर भी इंग्लिश स्पीकिंग हो रही हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके टीचर्स हों, या एक शब्द भी, हम ऑलरेडी, आप लोगों को पता होगा कि हम ऑलरेडी कोई 30%, कोई 50%, कोई 70%, 80% तक इंग्लिश के शब्द हम ऑलरेडी यूज करते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है कि जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल की जा रही है आपके सामने। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं कि आपके जो क्लोजेस्ट यानी सबसे पास का वातावरण होगा वो ही आपके लिए सबसे बेटर है। अगर मैं ये कहूं कि ऑस्ट्रेलिया का वातावरण आपको इंग्लिश सिखाने के लिए बेटर होगा, तो ये गलत है, क्योंकि आई डोंट नो उनकी रियल लाइफ के अंदर किस तरीके से उनको किन किन सेंटेंसेस और वर्ड्स की आवश्यकता पड़ती है, किसी का प्रोफेशन क्या है, उससे रिलेटेड शब्द क्या होंगे, वो सबके अलग अलग होंगे। इसीलिए कोई भी टीचर स्पेसिफिकली आपको 5 वर्ड मीनिंग्स नहीं सेट कर सकता कि आपको ये वाली सीखनी है। बट एक मेथड दिया जा सकता है कि जो इनपुट आपकी नियरेस्ट जो लोग हैं उनसे मिल रहा है आपको इंग्लिश का, आप उसे ऑब्जर्व करें। क्योंकि आपके नियरेस्ट जो लोग हैं वो हर तरीके से आपसे रिलेटेड हैं, प्रोफेशनली या फिर शिक्षा से संबंधित, एजुकेशनली, या फिर पर्सनली।
तो उन्हीं से आपको बात करनी होती है, वही आपके दोस्त हैं, वही आपके टीचर्स हैं और वही अदर स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, अदर एम्प्लॉइज। यानी अपने एनवायरमेंट को अगर आप समझना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि पूरी डिक्शनरी को रटो। सिंपल। अगर आप 10x10 के अंदर रहते हैं तो 10x10 को समझना बहुत फास्ट और इजी होगा, बशर्ते इस पूरी पृथ्वी की ज्योग्राफी को समझना। आई थिंक आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, स्टार्ट रिपीटिंग सेम सेंटेंसेस इंस्टेंटली। अब देखिए, दिमाग है थोड़ा सा, उसको ट्रिक करना पड़ता है कि मुझे सेंटेंसेस मिल रहे हैं, वर्ड्स मिल रहे हैं। अभी देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी इतने ज्यादा वर्ड्स ऑलरेडी इंग्लिश में बोल रहा हूं। सो हिंदी में मैं बात करता हुआ अभी आई एम यूजिंग सो मच वर्ड्स अननोविंगली, यानी कि अनजाने में भी हम बहुत ज्यादा ऑलरेडी इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। हमें सिर्फ सेंटेंस की फॉर्मेशंस को देखना है कि दूसरा कैंडिडेट जो पहले से हल्का फुल्का, जो भी हमसे ज्यादा जानता है, या फिर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, या फिर जो भी हमारे फोन है या किसी से बात करते हैं वहां पे, उसको ऑब्जर्व करते हुए हमें सिर्फ एक काम करना है जो कि स्टेप 2 है। गौर से किया पहली स्टेप, सुना, उसके बाद में उसे रिपीट करना है। अगर आपके आसपास कोई है तो आपको मन में रिपीट करना है उसी सेंटेंस को, ताकि जो शर्माने वाली हमारी आदत होती है उससे हम छुटकारा पा सकें। इसीलिए मैं पहले ही आपको ये ट्रिक दे रहा हूं कि पहले रिपीट तो आपको करना है, लेकिन आप पहले मन में कर लीजिए। फिर कोई व्यक्ति अगर ना हो और आप टीवी के सामने हैं तो आप उसी टाइम कर लीजिए, लेकिन बोल के करना है। हमारा एंड गोल होना चाहिए कि हम एक बार सेम सेंटेंस को रिपीट कर लें। और देखिए, अगर आप टीवी की बात करें, इंटरनेट की बात करें, आप इंग्लिश का कोई वीडियो देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो एक प्रैक्टिस जो मैंने खुद से की थी और मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी बोल रहा होता है तो उसको एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसके साथ उसी स्पीड में बोलने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो इनपुट है उसको आप कंक्रीट करते चले जाएंगे, मजबूत करते चले जाएंगे, कि आप जो सुन रहे हैं उसको स्टोर कर रहे हैं, या आपको बोलने की प्रैक्टिस हो रही है उसी टाइम पे एग्जैक्टली कि कैसे कौन बोल रहा है। इसका एक एग्जांपल देता हूं कि देखिए, बिल्कुल शुरुआत आज हम क्लास की कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल शुरुआत की ही बात करूंगा, हमारे बचपन की, कि बिल्कुल नन्हे मुन्ने से जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हमें कोई सिखाता है, वो सिखाता है बाबा, पापा, माँ, चाचा, मामा। देखो, जब वो बोलते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो बहुत क्यूरियस होते हैं, तो हम बातों को ऑब्जर्व करते हैं चारों साइड की, और ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हम आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करें। तो जब, इसीलिए कोई बच्चा अपने माँ बाप की लैंग्वेज, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज जिसे कही जाती है, क्योंकि वो उसी वातावरण में होता है, वो सीखता है। सो हमें क्या करना है कि पहले तो एनवायरमेंट को ही वैसा बना देना है, जितना धीरे धीरे बढ़ा सके हम उसको इंग्लिश के लिए। दूसरा, उसे ऑब्जर्व करते हुए रिपीट करना है एक बच्चे की तरह। दैट्स इट, सिंपल। हमें सिर्फ रिपीट करना है। अगर कोई कैंडिडेट सामने वाला बोलता है आपको हाउ आर यू, और आप पहले दिन केवल इतना ही बोल पाते हो किसी भी वजह से कि आपको नहीं आती, आप फिर भी समझ जाते हो कि क्या बोल रहा है, लेकिन आप बोलते हो कि हाँ जी मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं, चाहे आपने हिंदी में बोला या अपनी लोकल लैंग्वेज में। लेकिन आपको फिर भी ये ध्यान रखना है कि उसने कैसे पूछा इंग्लिश में। बस, आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिंदगी भर, आपके वातावरण में आप बेस्ट इंग्लिश बोलने वाले बन जाएंगे उसी जगह से ऑब्जर्व करते हुए। दैट्स इट। सो हमें जो सेकंड स्टेप है, हमें जो काम करना है वो सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी कोई बोल रहा है, चाहे वो टीवी है, रेडियो है, न्यूज है, फिल्में हैं, जहां पे भी आपको, आप उसको रिपीट करने की कोशिश करो। अगर अकेले हैं तो सीधा मुंह से बोल कर उसके साथ में रेस लड़ाने की कोशिश करो। और अगर आप
आपके आसपास कोई है, कोई बोल रहा है, तो उसको मन में एक बार सेम चीज रिपीट कर लें, सेम बात रिपीट कर लें इंग्लिश में ही, और फिर उसको जब भी हो सके उसे बोलने की कोशिश करें। थर्ड स्टेप इज लर्न अननोविंगली बाय वेरियस फन रिसोर्सेज। ये क्या है? देखिए, थोड़ी देर पहले हमने बोरियत की बात की थी, और सच में एक्चुअली देखिए, हर गुरु चाहता है कि अपने विद्यार्थी को वो आगे पहुंचाए, लेकिन नियत अच्छी होते हुए भी कभी कभी अगर हमें ही रिसोर्सेज अच्छे नहीं मिले होते तो हम आगे भी ये डिलीवर नहीं कर पाते। यानी कि ये इसी तरीके से है कि एक चेन बनी हुई है। अगर मुझे कहीं से अच्छी जानकारी मिलेगी, या फिर अच्छी या बुरी के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, अगर मुझे कोई भी ए जानकारी मिली है तो मैं ए जानकारी को ही ट्रांसफर करूंगा, अगर मुझे बी जानकारी मिली है तो मैं बी जानकारी को ही ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि मेरे पास इनपुट वही है। सो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप सभी कामयाब हों, और हर शिक्षक की होती है। बट कभी कभी होता क्या है कि अगर शिक्षक के पास में इनपुट, चाहे उन लोगों ने वो इनपुट ना लिया हो, या फिर उस समय वो समय ना मिला हो, या इतना आपको एक्सप्लेन ना कर पाए हो, लेकिन किसी भी कारण से अगर बच्चों को कोई चीज बोरिंग लगती है तो सबसे ज्यादा दुख हमें होता है एज ए टीचर। तो हम चाहते हैं कि साथ साथ उस चीज को थोड़ा फन बना के हम चलें। और फन का मतलब भी मैं बता दूं कि सिर्फ चुटकुले या हंसना मजाक करना ये फन नहीं है। एक्चुअली इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो फन है। और कोई चीज इंटरेस्टिंग कैसे होती है? वो सिर्फ जोक्स नहीं होते हैं। इंटरेस्टिंग का मतलब है कोई ऐसी बात जो नई हो, जो आपके माइंड में, जिसे कहते हैं ना बत्ती जला देना, ऐसी हो, तो उससे माइंड एक्टिवेट होता है, बोर नहीं होता है। कोई ऐसी बात हो जो डिफरेंट हो, अमेजिंग हो, या कोई ऐसी नॉलेज जो हमारी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ा दे, हमें मोटिवेट कर दे, हमें हंसा दे, या हमारे इमोशंस को किसी भी तरीके से फ्लक्चुएट कर दे, हिला दे। तो ऐसे किसी भी क्लास या बात जब कहीं हो रही होती है तो हम बोर नहीं होते हैं। ये हमें ध्यान देना है कि फन रिसोर्सेज का मतलब हमें जो अलग साइड की मस्ती उस पर नहीं ले जाना है, इसका मतलब है ये। तो ये जो अननोविंगली लर्निंग प्रोसेस है, ये कैसे होती है कि सपोज अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो ऐसा खेलिए कि जिससे आप इंग्लिश सीख रहे हो। यानी कि जैसे वर्ड कनेक्ट, आप अगर हमारी ऐप में जाते हैं इंग्लिश बोलेगा की ऐप में, तो वहां पे वर्ड कनेक्ट टाइप के हैं गेम्स, वो आप खेल सकते हैं। इसी तरीके से वहां पर काफी तरह के गेम्स हैं। गेम के अलावा दूसरी बात पे आते हैं कि सपोज आपको कॉमेडी मूवीज पसंद है, तो इंग्लिश में देखिए, उनका इंग्लिश वर्जन जो होता है हॉलीवुड की है या कहीं पे भी जो आपको इंग्लिश कॉमेडी मिल जाए, आप उसे देखिए। देखिए, इंटरेस्ट तो कॉमेडी है, लेकिन उसकी उत्सुकता के साथ साथ आप ऑब्जर्व कितनी इंग्लिश कर देंगे उस पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि हमारा गोल क्या है, इंग्लिश। तो ऐसे अननोविंगली बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, और वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। उनका इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि आप बोर नहीं हो रहे, आप अपनी किसी इंटरेस्टिंग चीज को पूरा कर रहे हो। यानी कोई स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है, बुक आपको पढ़नी पसंद है, चाहे आप बॉलीवुड की पढ़ें, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, कहानियों की पुस्तकें आपको पसंद है वो पढ़ें, लेकिन अगर वो इंग्लिश में है तो आपको ये फायदा होगा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इनपुट आपका इंग्लिश का बन रहा है। दैट्स द मेन गोल। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप जो है 4, प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब आप अननोविंगली ऑब्जर्व कर रहे हैं और नोविंगली भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको रिपीट आप कर चुके हैं, तो अब मेन काम जो आएगा, जो हमने कहा था हमारे गोल, हमें 5 स्टेप में पूरा करना है, और वो क्या है कि हम बोलें। अब ये बारी आती है कि बोलना स्टार्ट कहां से करें। और सबसे पहली प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं वो है हेजिटेशन,
कि सर हम बोलते तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम बोल सकते हैं, और कभी जैसे बिल्कुल क्लोज दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ में जब हम बात करते हैं तो हम बोल भी लेते हैं और ट्राई करते हैं कि एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल लें। लेकिन जब आप किसी अनजान व्यक्ति के सामने जाते हैं, हम सब, तो एक फियर होता है और हेजिटेशन होती है। बहुत से स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन ही हमारी क्लास में होता है, आई फील हेजिटेटेड व्हेन आई स्पीक इंग्लिश। व्हाई? उस वाई को पहले समझ लेना है कि वो क्यों होता है ऐसा। देखिए, जब भी आप कोई नया काम करेंगे जिसके साथ आप फैमिलियर नहीं है, यानी कि आपने वो काम इतनी बार नहीं किया है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आज से पहले मैं कभी लाइव क्लास नहीं ले रहा था, और कभी इक्का दुक्का हमने लाइव क्लास किसी मजबूरी में की, और आज हम इस क्लास को लाइव लेके आ रहे हैं। देखिए, पहले 5 मिनट में मुझे भी एडजस्ट होने में टाइम लगा है। वी आर ह्यूमंस, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है, लेकिन उन्हें कैसे रिजोल्व करना है ये भी हमें सीखना है। तो जो प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ये स्टेप है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज को कितनी देर तक रिपीट करोगे कि उसका फियर खत्म हो जाए, उसकी हेजिटेशन खत्म हो जाए। ये सबसे पावरफुल मेथड है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आप जिसके साथ ओपन है, जो आपकी कटती ना करे, आपकी बेइज्जती ना करे, आप कंफर्ट फील करते हो उस इंसान से बात करते हुए, बिल्कुल आप कंफर्टेबल फील करते हो, वहां पर आपको बोलना स्टार्ट करना है कि देखो, मैं आपको आज के बाद हर रोज कॉल करूंगा, और आज मैं स्टार्ट करता हूं कि आज से हम हर रोज कॉल करते ही पहले 1 मिनट इंग्लिश में बात करेंगे, चाहे एक सेंटेंस से ही स्टार्ट करें कि ओके, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है, चाहे हमने आज यही सीखा और इसी से हमने बिगनिंग की, लेकिन इसे धीरे धीरे इंक्रीज करते जाना है, और पहले दोस्त के साथ ही 100% तक पहुंच जाना है। यानी कि 100% का मीनिंग ये है कि आपने जब कॉल किया और कॉल डिस्कनेक्ट किया, उसके बीच में आपने जो भी बोला इंग्लिश में बोला। जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो उसको थोड़े टाइम तक और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बिल्कुल उससे बात करते रहें। फिर धीरे 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 जो थोड़े कम फ्रेंड होते हैं, जिनसे आप कभी कभी मिलते हो, वो आपको जानते हैं, उनके साथ में बोलना स्टार्ट कीजिए, या फिर उनको बता के कि मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि वो भी फिर कंफर्टेबल हो जाए कि ओके ठीक है, उसको अजीब ना लगे, और फिर उसके साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, और उनसे रेगुलरली इसी तरीके से बात करें। उसके बाद में सेम स्टेप आगे बढ़ाते चले जाएं, बिल्कुल जानकार ट्रस्टेबल पर्सन से, जहां आप कंफर्टेबल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, वहां से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें। एक तरफ आप नए इंग्लिश के शब्द, सेंटेंस को ऑब्जर्व करके उन्हें बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तुरंत, अब आपको उनको इस्तेमाल करना है, एक्शन में लाना है। उसके लिए आप दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी क्लास से ही दोस्त बना लें, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ये भी गुड न्यूज दे दूं कि हमारा डिस्कॉर्ड के ऊपर एक चैनल है जहां पे आप सभी लोग आकर प्रैक्टिस करते हैं, और आप में से जो भी डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं, वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वहां पे सब आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, सो कोई हेजिटेट नहीं करता है एक दूसरे से बात करते वक्त, और कोई भी नया कैंडिडेट आता है तो वो बता सकता है आई एम न्यू हियर, या हिंदी में बता सकता है कि मैं यहां पर नया हूं और मुझे आपके साथ में प्रैक्टिस करनी है। तो वो किसी भी कैंडिडेट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। सो प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जहां आप फील करते हो वहां से स्टार्ट करें, और उसको 100% ले जाने के बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। जो लोग
जितने अनजान हैं आपसे उन लोगों की ओर आप बढ़ते चले जाएं, एंड दैट्स इट। अब देखिए, आप ये कहेंगे कि ठीक है, आपने तो पहली क्लास के अंदर ये सारी चीजें बता दी, अगर हमें इतना ही करना है, इंग्लिश हमें आ जाएगी, तो दैट्स इट, यहीं पे सारा खेल खत्म हो गया। ओके, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आई कैन चैलेंज कि आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, एज मच एज यू हैव वर्कड ऑन इट, जितना हमने अभी बताया है। तो जितना आप इसके ऊपर काम कर चुके होंगे उतना ही ज्यादा आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, दैट्स इट, इसी सिंपल स्टेप से। बट व्हाई वी आर गोइंग टू टेक अनदर क्लास, हम आगे की क्लासेस क्यों लेंगे? वो इसलिए कि अधूरा ज्ञान आई थिंक डेंजरस होता है। हमें एक तो चीज पहले क्लियर करनी है कि हमें बोलना स्टार्ट करना है, वो प्रॉब्लम आज हम सोल्व कर रहे हैं। बट कहां कैसे बोलना है और प्रोफेशनली कैसे बोलना है, उन चीजों पे हम आगे सीखेंगे, ताकि आप जब देखिए, इसमें तो क्या है, दोस्तों के साथ बोलोगे, गलतियां करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो उसमें इश्यू नहीं है। फिलहाल तो हेजिटेशन दूर करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, जितना हो सके ऑब्जर्व करके अपने आसपास के वातावरण को हमें अपने आप के माइंड से ये चीज हटानी है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, और ये चीज डालनी है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो आगे की क्लास में जो होगा वो आएगा कि हाउ आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश, और वो इंसान हमेशा करता रहता है। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे कैसे हर अलग अलग सिचुएशन में हमें कैसे बात करनी होती है। और इसके अलावा आपके सभी क्वेश्चंस आंसर्स, आपको जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके समाधान हम करेंगे कि किस तरीके से होती हैं। और हमारे एक्चुअली 25 क्लासेस हैं ऐसी, जिनमें जैसे आज एक गोल बना के उसे पूरा किया गया है, वैसे ही हम एक एक टॉपिक लेकर उसे एक्सप्लेन करते हैं, जो कि एक आम जिंदगी में कोई भी इंसान सेकंड लैंग्वेज जब सीख रहा होता है तो उसको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सोल्व करेंगे। स्टेप 5 हम आज का लेसन खत्म करने से पहले क्लियर कर दें, जो असल में स्टेप नहीं है लेकिन ध्यान में रखने की बात है, और वो है डू नॉट केयर सो मच। देखिए, स्टार्टिंग में हमारा गोल है कि हम हेजिटेट ना हो, तो जितना ज्यादा उसको टेंशन बनाएंगे, केयर करेंगे, फालतू में उसको पाल के रखेंगे, तो वो बेकार है। बी हैप्पी, यू कैन डू इट। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर बाकी लोग इंसान है जो इंग्लिश बोलते हैं, और अगर वो कर सकते हैं, देन आई कैन डू इट टू, दैट्स इट। आपको इतना ही करना है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, और मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में। मैं अपने आप को कभी परफेक्ट नहीं कह सकता, पूरी लाइफ सीखता रहूंगा, बट जिस तरीके से आज मैं बोल सकता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी बोल पाएं। और इसीलिए हमने अनुभव से और उस कंप्लीट 5-6 साल की मेहनत जो हमने रिसर्च करी, उसके अनुसार ये सारी स्टेप्स हमने बनाई हैं कि चलो छोड़ो किताबी ज्ञान, असल जिंदगी में जो चीजें काम आती हैं हम उसको लेके एक कोर्स बनाएं, एक ट्रेनिंग बनाएं, जिससे कि बच्चे को रियल प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में कुछ पता चल सके, और वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में ही एक उन बातों को समझ पाए कि मैं क्यों नहीं बोल पाता और मैं कैसे बोल सकता हूं, और आसानी से हंसते खेलते कैसे बोल सकता हूं। सो प्लीज डू नॉट केयर सो मच, और इसकी टेंशन नहीं लेनी है। बी हैप्पी एंड यू कैन डू इट। अब आगे की मैं एक बात बता देता हूं कि जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं की है, प्ले स्टोर से कर लें, इंग्लिश बोलेगा के नाम से ऐप है। और ऐप इसलिए डाउनलोड करनी है कि कभी भी लाइव क्लास रहेगी तो हम इंडिविजुअली कॉल करके नहीं बता सकते हैं आपको। वो ऐप फ्री है, उसका अलग से ही फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। जो पेड हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से लॉगिन है वेबसाइट पे, बट उनको भी ऐप चाहिए इसलिए क्योंकि ऐप पे बहुत सारे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की फन रिसोर्सेज, वो वहां पे उपलब्ध होते हैं। और एक सबसे बड़ा पॉइंट ये कि जब भी लाइव क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपकी ऐप पे ही मिलेंगे, चाहे आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड अपनी वेबसाइट पे लाइव क्लास लें, लेकिन आपको नोटिफिकेशन जो है वो ऐप पे ही मिलेंगे।
सो इसीलिए आपको ऐप रखनी है, और उस पर भी बहुत सारे फन रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम रखते हैं। सो ऐप डाउनलोड आप कर लीजिए, इंग्लिश बोलेगा नाम है। एंड ये वीडियो खत्म होने के बाद भी हम YouTube पे डालने वाले हैं पब्लिकली। सो अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं और आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी, तो आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने क्वेश्चन डालिए, रियल लाइफ क्वेश्चन, कि मैं इंग्लिश बोलता हूं तो मुझे ये प्रॉब्लम आती है। हम डायरेक्टली उन क्वेश्चन को ही रिजोल्व करेंगे, बशर्ते इसके कि रोज एक मोटी सी किताब लेके रटवाना स्टार्ट लेसन नहीं। दैट्स इट, खत्म करें उस कहानी को। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसको हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। सो कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन लिखें, और मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जिनके मुझे नहीं भी पता है, मैं रिसर्च करूं, मैं और ज्यादा स्टडी करूं, मैं लोगों से मिलूं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं इस संसार में, कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ के लाऊंगा और आप तक मैं जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।